तो तो आज के इस वीडियो में हम जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में समझेंगे कि ये बेसिकली है क्या। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रिंसिपल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, जो कि ये बोलता है कि कुछ फंडामेंटल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसको कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू अल्टर नहीं कर सकती। बेसिकली ये जो है ना, ये आर्टिकल 13 और 368 के बीच की टसल मानी जाती है। जहाँ आर्टिकल 368 ये बोलता है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कुछ भी कर सकती है, वहीं आर्टिकल 13 ये बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करने वाला कोई एक्ट नहीं बना सकती। अब ये दो बातें एक साथ तो सच हो नहीं सकती, तो इसको लेकर पार्लियामेंट और जुडिशरी में काफ़ी टसल हुई, जैसे कि शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस। फिर पार्लियामेंट द्वारा लाया गया 24th अमेंडमेंट एक्ट। कभी ऐसा बोला जाता कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अनलिमिटेड पावर्स है, कभी जुडिशरी इस पर रोक लगा देती। तो इस टसल को ख़त्म करने के लिए जो केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, तो उसमें यह बोला गया था कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड तो कर सकती है अंडर आर्टिकल 368, यानी उसके पास पावर्स है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज ला सकती है। बट जुडिशरी ने ये बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको चेंज नहीं कर सकता कोई भी अमेंडमेंट पार्लियामेंट का, है ना। अब बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, कैसे क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जो बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में इंक्लूडेड है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, यानी कोई भी संविधान में ऐसा कोई कानून ऐड हो रहा है जो ये नहीं बोले कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम अब नहीं रहेगा, या फिर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं रहेगी। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के पास कॉन्स्टिट्यूशन में अगर अनलिमिटेड पावर दे दी जाए पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो तो कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है। जैसा कि जर्मनी में भी इससे पहले ऐसा हुआ है कि जर्मनी में हिटलर ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट के द्वारा वहाँ पे डेमोक्रेसी को ही ख़त्म कर दिया, है ना। तो ऐसा इन सब चीज़ों से बचने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लाई गई है। अब ये सेकुलरिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो ये बोले कि कोई एक रिलीजन है वो सुप्रीम होगा और दूसरे रिलीजन या बाकी जो सारे रिलीजन है वो उनके नीचे आएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स भी होनी चाहिए। जो डिफरेंट ऑर्गन्स है, यानी गवर्नमेंट जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और लेजिस्लेचर है, इन सब की भी अपनी अपनी कुछ पावर्स हैं। तो इन तीनों के बीच भी कोई पावर का टसल नहीं होना चाहिए। ये भी सेपरेशन ऑफ पावर जो है ना वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंडर में आता है ना। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी अगर गवर्नमेंट ने कोई ऐसा लॉ बना दिया जिस पर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू कर सकती है और उसको बाद में नल एंड वाइड भी डिक्लेयर कर सकती है। इसके अलावा फेडरलिज्म जो है वो भी बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है ना। फंडामेंटल राइट्स भी बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट माने जाते हैं, यानी गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर सकती कोई भी अमेंडमेंट करके, है ना। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि वो जैसा मैंने अभी बताया कि ये फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करती है, साथ ही ये पावर का मिसयूज़ होने से भी बचाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को अनलिमिटेड पावर नहीं देती, रिस्ट्रिक्ट करती है पार्लियामेंट को ऐसे लॉ बनाने के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ हो, और ये स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करती है। अब जैसे किसी घर की नींव या उसका स्ट्रक्चर अगर मजबूत होगा तो वो अपने आप आराम से स्ट्रांग और स्टेबल तो होगा ही। बट कुछ लोग जो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं। अब क्रिटिसिज्म इस पॉइंट पर होता है कि इसे जुडिशल ओवर रीच कई बार बोल दिया जाता है, क्योंकि
कॉन्स्टिट्यूशन में जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो जुडिशरी को कुछ ज़्यादा ही पावर्स दे देता है, जो कि पोटेंशियली डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लिमिट कर रहा होता है। अब इसके अलावा इसकी कहीं क्लियर डेफिनेशन भी जुडिशरी ने नहीं दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या चीज़ और इसमें सिर्फ इतने पॉइंट आएंगे। ये इसको लेकर भी काफ़ी एम्बिग्विटी और सब्जेक्टिविटी है। तो इन पॉइंट्स पर इसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी लोग करते हैं। अब प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर कुछ क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। जैसे कि प्रीलिम्स 2020 में एक क्वेश्चन आया था जो कि ये बोलता है कि इसका फर्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। अब हमें देखने में ये सब पॉइंट्स तो सही लग रहा है कि हाँ भाई ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इसे डिफाइन नहीं किया, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजन्स लिबर्टीज एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ट। तो हाँ, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। अब इसके अलावा मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस बेसिक स्ट्रक्चर पर आए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, यानी आपको बेसिक स्ट्रक्चर अब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।